देखें तो इसमें ये लिखा है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0, लिख सकते हैं 4x² प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके रूट अल्फा बीटा है, कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है ये हमको नहीं मालूम, तो हम लोग यहाँ पर इसके रूट निकाल लेते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 4। तो ये -2 प्लस माइनस 16 4 20, तो 2√5 अपॉन में कितना 2 इंटू 4। तो इसको 2 से अगर भाग कर दे तो -1 प्लस माइनस √5/4। तो एक तो इसका आ गया -1 प्लस √5/4, एक तो रूट आ गया -1 प्लस √5/4 और एक आ गया -1 माइनस √5/4। दो रूट आ गए। दो रूट जब हमारे पास आ गए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम इसमें अल्फा रख दो तो ये बीटा की वैल्यू है। कायदे से क्या लिखा है कि ये अल्फा अगर है तो अल्फा यहां सेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये लॉजिक समझ पा रहे हो? अरे एक रूट इसका बीटा है और एक रूट अल्फा है, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में दी गई है। तो इसका मतलब अगर हमने जैसे इसका वैल्यू उठा के यहाँ रखा और वो दूसरा आ गया तो यही ऑप्शन सही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं। ए ऑप्शन जैसे है तो -2, तो इसमें अगर -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस √5 बाई -2। इसमें -2 का गुणा हो गया। फिर इसके बाद अल्फा प्लस 1, इसमें एक जोड़ दो, तो अगर इसमें +1 करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा √1 माइनस √5/2 और ये आ जाएगा 4 और 1 5 3 प्लस √5/4। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा भाग कर दें तो 3 2 5 माइनस का √5/4, तो ऐसा आया। ऐसा तो ये नहीं है। तो अगला देखें हम लोग बी ऑप्शन। तो 2 अल्फा तो √5 माइनस 1/2 और अल्फा प्लस 1 तो √5 माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये √5 माइनस 1/2 और यहाँ से √5 माइनस 3/4। कहाँ पे ये, तो 5 प्लस 3√5 माइनस √5 और -3/8। तो ये 8 माइनस 2√5/8। तो ये कहाँ पर, ये इसकी गुणा 5, इसकी गुणा 3√5, इसकी गुणा ये, इसकी गुणा ये, सही तो लिखा। ये 8, ये चीज ये 2। तो यहां से अगर डिवाइड कर दे 2 से तो 1 माइनस √5/8। 4 आएगा, लेकिन निगेटिव कहाँ आ रहा है, दोनों निगेटिव कहाँ है? ए वाला एक बार फिर से देखो अपने आप। हाँ ए वाला है, वो हम गलत कर दिए थे कैलकुलेशन। ए वाला चेक करें।
देखो रख के एक ए ऑप्शन में रखो, ए ऑप्शन में ये रखो, सॉल्व होके ये आना चाहिए। आया कि नहीं? -2 अल्फा और अल्फा +1 √5 - 4 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा 1 - √5/2, और ये आ जाएगा √5 + 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √5, ये प्लस का 3, ये -5 और ये -3√5/8, तो ये -2 -2 √5 आ तो रहा है इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें ज्यादा हमने सेट करने वाला दिमाग नहीं लगाया कि कहाँ से कौन सी चीज सेट करी जाए। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे क्या किया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल लिए। कितने रूट आ गए? ये आ गए। तो अगर अल्फा को ऐसा मानते हैं तो ये बीटा लिखा है, तो अगर ऑप्शन में अल्फा की जगह ये रखें तो सॉल्व करने से ये बीटा आ जाना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन से आ रहा है? ए ऑप्शन से। तो हमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, भाई अल्फा इसका रूट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा और माइनस का 1 बराबर 0। अब दूसरी बात क्या है कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -1/2। अल्फा और बीटा हो जाएगा कितना? -1/2। तो यहां से अगर हम लोग 2 अल्फा स्क्वायर है, तो इसको 2 अल्फा स्क्वायर बना लो, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1/2 बराबर 0। तो यहां से क्या करो कि बीटा की वैल्यू रख, अल्फा की वैल्यू रख दो, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और 1/2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस बीटा, तो -2 अल्फा कॉमन ले लोगे, तो अल्फा प्लस 1 बराबर बीटा। तो ऐसे फिर आ जाएगा। समझे क्या किया? ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन से हमको अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, तो हमें इसको 2 अल्फा स्क्वायर बना के चलना है। तो 4 अल्फा स्क्वायर है तो 2 अल्फा स्क्वायर बना दिया, ये आ गया ऐसा। अब ये -1/2 इस इक्वेशन आ गई, सम ऑफ द रूट कितना होगा? -1/2। तो ये -1/2 की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, तो यहाँ पर जब वैल्यू रख दी क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा इधर आ जाएगा, अपने आप उत्तर आ गया। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। जब इसको तुम मैच कराओगे तो फंस जाओगे, कहीं कुछ आ जाएगी इक्वेशन, कहीं कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो एक इसमें याद कर सकते हो, कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो, नहीं तो सीधे सीधे ऐसे कर लो, रूट्स आप निकाल लो और एक रूट उठा के इसमें रखो ऑप्शन में, और अगर दूसरा अपने आप बन गया तो इसका मतलब वही ऑप्शन ठीक है।